गो। वेलकम फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो कैसा है, प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसा होने वाला है और पास्ट में कैसा था। इसके पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा दो दूसरे मुद्दों पे कि कोई भी देश तरक्की तब करता है जब देश ताकतवर और बुद्धिमान दोनों बनेगा। तब कोई व्यक्ति हो, चाहे देश हो, चाहे स्टेट हो, चाहे घर परिवार हो, कोई भी हो, तब होता है जब वो इस दोनों चीजों से ताकतवर बनता है। हमारे इंडिया में ये दोनों चीजें धीरे धीरे ग्रोथ पे आ चुकी हैं कि हमारी आर्मी को भी ग्रोथ दिया जा रहा है, हमारे आर्मी को भी और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, नए नए आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिए जा रहे हैं उनको भी कि वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सके बाकी कंट्रियों से। और दूसरी ओर हमारे इंडिया इंटरनली भी काम किया जा रहा है कि हमारे जो यंग जनरेशन आ रहे हैं, जो यूथ आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आने वाली है, हमारे बाद की पीढ़ी, उनको कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, इन पे भी हमारा काम चालू है। अब इसी मुद्दों पे बात हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम और डेवलप करें और कैसे ताकतवर बनाएं और कैसे कॉम्पिटिटिव बनाएं कि बाहर की कंट्री से हमारे बच्चे कैसे बाहर की कंट्री से कंपेयर कर सके, कंपटीशन कर सके, लड़ सके उनके जैसा। तो इसके लिए आपको छोटी उम्र से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले हमारे इंडिया में तैयारी तब होती थी जब हमारे बच्चे 10+2 12 पास कर जाते थे, ग्रेजुएशन पास कर जाते थे। उसके बाद हम बच्चों को करते थे कि अब आपको सोचिए आप आपको करना क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आपको क्या बनना है। पर अब ऐसा नहीं होगा, बच्चों को पहले से सोचने की तरीका दे दिया जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। क्योंकि आपकी जब माइंड एबिलिटी बढ़ना चालू हो जाएगी, आपकी जब सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो आप आज की वजह से आज में आप कल का सोचने लगोगे। वही हमको हमारे देश में करना है, क्योंकि बाहर के बच्चे जो होते हैं, बाहर देश दूसरे कंट्रीज के बच्चे होते हैं, उनके यहाँ पे यही चीजें होती है। उनको छोटी उम्र से ही बड़े बड़े चीजें बताया जाती है कि आपको आपका कंट्री ऐसा है, आपको ये ग्रोथ करना है, आपको इसमें जाना है, आपको स्कोप है। तो वो चीजों को पहले से बताई जाती है, उनको पहले से जिम्मेदारियां दी जाती है, उनको समझाई जाती है। उसके लिए वो कंट्री ग्रो करती है। क्योंकि आप सोचेंगे यार हमारा बच्चा है, हम इतना प्रेशर क्यों करें हमारे बच्चों को, तो ऐसी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे तो जो कल की लड़ाई होने वाली है पूरे दुनिया से, वो बच्चा आपका उसमें सक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जिंदगी में अपने बच्चे के साथ नहीं रहने वाले हो। तो ये आपको सिखाना है बच्चों को। और इसके लिए जो आपका आज का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपके बच्चों को ये सारी चीजें सिखा सके। उसके लिए नया बिल पास हो चुका है आपके कैबिनेट में, और उसको वहां पे मंजूरी भी मिल चुकी है। अब वो संसद में भी पेश होने वाला है और वहां पे भी उसको मंजूरी मिल जाएगी। तो एक लॉ के रूप में हो जाएगा। जैसे कि जीएसटी 10 साल लगा था फ्रेम होकर लॉ बनने में, ये इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि ओवरऑल हर जगह पे जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है और बाकी बहुत सारे स्टेट में एक ही गवर्नमेंट है, बीजेपी। तो फटाफट उसको पास करके लेके आएंगे, क्योंकि ये बिल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप और हम आज भी डेवलप्ड कंट्री में नहीं गिने जाएंगे, हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री में ही गिने जाएंगे कि हम धीरे धीरे ग्रोथ ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज और हमको 70 साल से ज्यादा आजादी हो चुकी है। तो हमको एक लेवल के ऊपर हमको ग्रोथ करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा सराउंडिंग चल रहा है, हमारे आजू बाजू के जो कंट्रीज हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको हमारे बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। इस पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी बातें को सोची है। पहला है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें। जो पहले 10+2 था, अब उसको बदल के 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया जाएगा। कि मतलब 5 के बाद बच्चा कॉमन टेस्ट देगा और उसको अगर वो पास आउट करता है तो फिर आगे की पढ़ाइयाँ स्टार्ट होगी। और जो आगे की पढ़ाइयाँ स्टार्ट होगी उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दी जाएगी कंपेयर टू थियरी पार्ट। कि बच्चों को अदर करिकुलर एक्टिविटी भी ज्यादा सिखाई जाएगी। क्योंकि देखिए, आप एजुकेशन ले रहे बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ साथ आपको दूसरी चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर हो चुका, आपका हिंदी हो चुका, आपका डांस हो चुका, आपका म्यूजिक हो चुका, आपकी मार्शल आर्ट हो चुकी, कराटा हो चुका। क्योंकि आज के समय में हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, मैनेजर बनना है, कुछ भी एक फील्ड आपको चूज करना पड़ता था। क्योंकि गिन के फील्ड थे, गिने हुए दुकान थे। पर आज के टाइम पे बहुत दुकानें खुल चुकी हैं। हर एक दुकान में कुछ ना कुछ कंपटीशन बना पड़ा है। कोई सिंगिंग में जा रहा है, कोई म्यूजिक में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है। बहुत सारे, मैंने खुद ने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है कि पढ़ाई क्या किया और कर कुछ रहे हैं, और मतलब कि स्कोप क्या
नॉलेज के हिसाब से कुछ और पढ़ लिया, आज उनका जो हॉबी है उस हॉबी को फॉलो करके आज वो पैसा कमा रहे हैं। तो कल के लाइफ में भी ये चीज होने वाली और बहुत ज्यादा होने वाली, क्योंकि यही चीज को देखा जा रहा है, तो इस पे काम किया जा रहा है। और दूसरा चीज होने वाला है कि इंग्लिश सब्जेक्ट पे जो काम होने वाला है कि इंग्लिश को इतना फेवरेबल दिया जा रहा है इंडिया में कि जैसे कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी मातृभाषा है, जिसको हम भूलते हुए जा रहे हैं। ब्रिटिश दूसरे देश से आके हमारे देश में रह के इस भाषा को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वहां पे जाके इसके ऊपर थ्योरी लिख रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं। और हम यहाँ पे संस्कृत और हिंदी को बोलने में हमको शर्म आती है, हमको पढ़ने में शर्म आती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी सब्जेक्ट है, अच्छा टॉपिक है, समझो, लिखो, पढ़ो, बोलने में आना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। आपको दुनिया देश की सभी भाषाएं मैं तो चाहता हूँ हर बच्चे को बोलना आना चाहिए, हर इंसान को बोलना आना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका खुद का चीज है आप उसको भूल जाओ। आपको जो खुद की चीज है, आपको खुद की चीज भी पता होनी चाहिए, आपको आपकी संस्कृत पता होनी चाहिए, आपको हिंदी पता होनी चाहिए। चलो संस्कृत एक टफ लैंग्वेज है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। हिंदी एक नॉर्मल भाषा है, सबको आती है, पर ढंग से बोलना किसी को नहीं आती। उसको भी आप सीखिए कि कैसे बोलना है, बात करना है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, फॉर बेटरमेंट फॉर योर सोसाइटी। पर हिंदी आपको आपकी मातृभाषा आपको सिखाती है कि आपको कैसे रहना है, कैसे बात करना है। आपकी इंडिया की जो सोल है वो हिंदी में है, ना कि इंग्लिश में है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो जो आज के समय पे जो क्लासेस वाले और स्कूल वाले और कॉलेजेस वाले जो कर रहे हैं कि इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, वो अब धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर चॉइस दिया जाएगा कि बच्चों को किस फील्ड के हिसाब से आगे बढ़ना है। उनको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट दिया जाएगा, ना कि एज अ लैंग्वेज उनको दिया जाएगा कि आपको इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में सब कुछ करना है। ऐसा नहीं होगा, उनको एक सब्जेक्ट ऐसा दिया जाएगा। और उसके बाद मैं आता हूँ ग्रेजुएशन के फील्ड में, कि ग्रेजुएशन में क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपके पास आप 3 साल का कोई भी कोर्स करेंगे तो बच्चे बैचलर और डिग्री का कोर्स करते हैं, जिसमें आप बैचलर का डिग्री लेते हैं किसी भी कॉलेज से। अब उस बैचलर की डिग्री में क्या होता है कि आपके पास ये हो जाता है कि आप आगे चल के क्या बनने वाले। जैसे कि आपने 12th तक कॉमर्स कर लिया, तो कॉमर्स में बच्चा पढ़ता क्या, अकाउंटेंसी पढ़ता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, बुक कैसे संभालना, इकोनॉमिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स क्या, मैनेजमेंट कैसे करना, ओवरऑल कॉमर्स में सिखाया जाता है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको बायोलॉजी सिखाया जाएगा, केमिस्ट्री सिखाया जाएगा, फिजिक्स सिखाया जाएगा, वगैरह वगैरह चीजें सिखाई जाएंगी। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको इतिहास सिखाया जाएगा। मतलब हर एक चीज के अंदर एक स्पेसिफिक चीजें भरी पड़ी है, बहुत अच्छी बात है। पर इसके बाद में आपको कोई भी नहीं, एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक बैचलर की डिग्री लेनी पड़ती है, जो कि अगर आपने कॉमर्स की तो आपको बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी। तो 3 साल का होता था। तो उसमें क्या होता था, अगर बच्चे ने कॉमर्स ले लिया, समझो उसको कॉमर्स नहीं जम रहा है, तो कॉमर्स के बाद से वो साइंस में नहीं आ सकता था, उसको फिर से 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 11 में नया साइंस पढ़ेगा, फिर 12th का फिर से साइंस पढ़ेगा, फिर फर्स्ट ईयर साइंस पढ़ेगा, सेकंड ईयर साइंस पढ़ेगा, फिर टीवाई में आके फिर साइंस पढ़ेगा। मतलब जो उसने पिछले 2 साल में जो कॉमर्स की पढ़ाई की थी वो पूरी बेकार हो जाएगी। अब नए एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इन बिटवीन लग रहा है कि आपसे कॉमर्स नहीं हो रहा है, आपको साइंस में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है, आपको आर्ट्स में स्कोप लग रहा है, आपको साइंस में स्कोप लग रहा है, आप तुरंत अपना बढ़िया बिस्तर उठाइए और स्कोप में चले जाइए। एक पूल बनाया जाएगा कि कैसे आपको जाना है, क्या माध्यम है, क्या रास्ते हैं, किस थ्रू आपको प्लान है कि किस प्लान के हिसाब से आप जा सकते हैं, उसका एक अलग चार्ट बनाया जाएगा बाद में, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ये पहले नहीं था, पर अब ये पॉसिबल हो जाएगा आपके नए एजुकेशन सिस्टम में। दूसरा है कि बहुत बार बच्चों का क्या होता है कि बच्चे फर्स्ट ईयर जब टीवाई बीकॉम करते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्रीज लेते हैं, सेकंड ईयर में रहते हैं, तो बहुत सारे कारणवश बहुत सारी कंडीशन आ जाती है दिमाग में, बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन आ जाती है और अदर कंडीशंस भी होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा कभी अपना एक पर्टिकुलर ईयर कंप्लीट नहीं कर पाता। समझो किसी बच्चे ने अपना खाली फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, तो उसको ऐसा माना जाता है कि वो 12वीं पास ही है, 12th पास है, उसने बीकॉम पढ़ाई नहीं। तो ऐसी बात नहीं, उसने अपना एक साल अपने पढ़ाई पे दिया था, तो उसको उस 1 साल के लिए उसको एक सर्टिफिकेट दिया गया कि आपने फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम किया था, या फर्स्ट ईयर ऑफ बीएमएस किया था, या फर्स्ट ईयर ऑफ बैफ किया था, जो भी आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल की पढ़ाई की है तो आपको जो दूसरा साल रहेगा उसका हिसाब से आपको डिप्लोमा का डिग्री दे दिया जाएगा कि आपने 2 साल इस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है। मतलब कल फ्यूचर में आपको कहीं अगर जॉब भी चाहिए रहेगा तो ये सर्टिफिकेट आप शो करेंगे तो आपको जॉब भी मिल सके। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब ऐसा होगा।
अगर आपने 3 साल का पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो आपको जो आपका बैचलर का डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है आपको वो मिल जाएगा। और अगर समझो आपकी पढ़ाई बड़ी है, आपने समझो कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो सर्टिफिकेट अनाउंस होते हैं अलाउड होते हैं आपको अलाउड हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर तो था, मतलब कि छोटे बच्चों के साथ साथ जो करंट सीनियरों में जो बच्चे चल रहे हैं उनके लिए और दोनों के लिए एक समान रूप से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि और दूसरा लास्ट एक और मुद्दा रह गया है जिसमें बात करना चाहूंगा, वो होता है फीस स्ट्रक्चर। हमारे इंडिया में कुछ सालों से नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, एक 10 सालों से, जब से मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने जब से अपना 5th 6th में मैंने स्टार्ट किया था क्लासेस ज्वाइन करना, तब से मैं देख रहा हूँ जो टीचर्स होते हैं, जो स्कूल होता है, एक मन माना रूप का फीस चार्ज करते हैं। सिखाते कुछ नहीं है, पर एक ऐसा फीस अलाउड कर देंगे, बोलेंगे पेरेंट्स को कि आपका इतना फीस है, आपका महीने का 1000 रुपये फीस है, आपका महीने का 3000 रुपये फीस है, महीने का 4000 रुपये फीस है, पर वैसा सर्विस नहीं देंगे, ना खुद को, ना बच्चों को, ना पेरेंट्स को, मतलब ओवरऑल खाली लूट मचा के रखा है। तो ये भी कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कि फर्स्ट का कितना फीस रहना चाहिए, सेकंड का कितना फीस रहना चाहिए, 10th का कितना फीस रहना चाहिए, 12th का कितना फीस रहना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन का कितना फीस रहना चाहिए, एक गवर्नमेंट का गाइडलाइंस बन जाएगा। उस गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना पड़ेगा। और एक बार लास्ट में बताना चाहूंगा, आप लोग ये सोचेंगे कि क्लासेस वाले भी फीस बढ़ाते हैं। देखिए, क्लासेस लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कभी डिसाइड नहीं कर सकती, पर हाँ उनके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे कि वो भी कितना चार्ज कर सके, कितना चार्ज ना कर सके, इसके ऊपर भी बनाया जाएगा। तो ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम आपका जो था, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ था मैं बोल सकता हूँ, उसको अब पूरी तरीके से सुधारा जाएगा इस नए लॉ में। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि इस एजुकेशन के लॉ में और अच्छे सुधारे आए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री और तेजी से डेवलप कर सके। लोकल करे वोकल का जो नारा है हमारे इंडिया का इस समय, उसको हम और तेजी से ले जा सके अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये सब आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धीरे धीरे ग्रोथ पे आ चुकी है कि हमारी आर्मी को भी ग्रोथ दिया जा रहा है, हमारी आर्मी को भी और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, नए नए आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिए जा रहे हैं उनको भी, कि वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सके बाकी कंट्रियों से। और दूसरी ओर हमारे इंडिया इंटरनली भी काम किया जा रहा है कि हमारे जो यंग जनरेशन आ रहे हैं, जो यूथ आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आने वाली है, हमारे बाद की पीढ़ी, उनको कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, इन पे भी हमारा काम चालू है। अब इसी मुद्दों पे बात हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम और डेवलप करें और कैसे ताकतवर बनाएं और कैसे कॉम्पिटिटिव बनाएं कि बाहर की कंट्री से हमारे बच्चे कैसे बाहर की कंट्री से सके कॉम्पिटिशन कर सके, लड़ सके उनके जैसा। तो इसके लिए आपको छोटी उम्र से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले हमारे इंडिया में तैयारी तब होती थी जब हमारे बच्चे 10+2 12 पास कर जाते थे, ग्रेजुएशन पास कर जाते थे, उसके बाद हम बच्चों को कहते थे कि अब आपको सोचिए आप आपको करना क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आपको क्या बनना है। पर अब ऐसा नहीं होगा, बच्चों को पहले से सोचने की तरीका दे दिया जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। क्योंकि आपकी जब माइंड एबिलिटी बढ़ना चालू हो जाएगी, आपकी जब सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो आप आज की वजह से आज में आप कल का सोचने लगोगे। वही हमको हमारे देश में करना है, क्योंकि बाहर के बच्चे जो होते हैं, बाहर देश दूसरे कंट्रीज के बच्चे होते हैं, उनके यहाँ पे यही चीजें होती है। उनको छोटी उम्र से ही बड़े बड़े चीजें बताया जाती है कि आपको आपका कंट्री ऐसा है, आपको ये ग्रोथ करना है, आपको इसमें जाना है, आपको स्कोप है। तो वो चीजों को पहले से बताई जाती है, उनको पहले से जिम्मेदारियां दी जाती है, उनको समझाई जाती है। उसके लिए वो कंट्री ग्रो करती है। क्योंकि आप सोचेंगे यार हमारा बच्चा है, हम इतना प्रेशर क्यों करें हमारे बच्चों को, तो ऐसी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे तो जो कल की लड़ाई होने वाली है पूरे दुनिया से, वो बच्चा आपका उसमें सक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जिंदगी में अपने ऊपर हमको ग्रोथ करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा सराउंडिंग चल रहा है, हमारे आजू बाजू की जो कंट्रीज हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको हमारे बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। इस पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी बातें को सोची है। पहला है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें। जो पहले 10+2 था, अब उसको बदल के 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया जाएगा। कि मतलब 5 के बाद बच्चा टेस्ट देगा और उसको अगर वो पास आउट करता है तो फिर आगे की पढ़ाइयाँ स्टार्ट होगी। और जो आगे की पढ़ाइयाँ स्टार्ट हुई उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दी जाएगी कंपेयर टू थियरी पार्ट, कि बच्चों को अदर करिकुलर एक्टिविटी भी ज्यादा सिखाई जाएगी। क्योंकि देखिए, आप एजुकेशन ले रहे बहुत अच्छी बात है,
और उसके साथ साथ आपको दूसरी चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर हो चुका, आपका हिंदी हो चुका, आपका डांस हो चुका, आपका म्यूजिक हो चुका, आपकी मार्शल आर्ट हो चुकी, कराटा हो चुका, क्योंकि आज के समय में हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी एक फील्ड आपको चूज करना पड़ता था, क्योंकि गिन के फील्ड थे, गिने हुए दुकान थे। पर आज के टाइम पे बहुत दुकानें खुल चुकी हैं, हर एक दुकान में कुछ ना कुछ कंपटीशन बना पड़ा है, कोई सिंगिंग में जा रहा है, कोई म्यूजिक में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, बहुत सारे। और दूसरा चीज होने वाला है कि इंग्लिश सब्जेक्ट पे जो काम होने वाला है कि इंग्लिश को इतना फेवरेबल दिया जा रहा है इंडिया में कि जैसे कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी मातृभाषा है, जिसको हम भूलते हुए जा रहे हैं। ब्रिटिश दूसरे देश से आके हमारे देश में रह के इस भाषा को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वहां पे जाके इसके ऊपर थ्योरी लिख रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं। और हम यहाँ पे संस्कृत और हिंदी को बोलने में हमको शर्म आती है, हमको पढ़ने में शर्म आती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी सब्जेक्ट है, अच्छा टॉपिक है, समझो, लिखो, पढ़ो, बोलने में आना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। आपको दुनिया देश की सभी भाषाएं मैं तो चाहता हूँ हर बच्चे को बोलना आना चाहिए, हर इंसान को बोलना आना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका खुद का चीज है आप उसको भूल जाओ। आपको जो खुद की चीज है, आपको खुद की चीज भी पता होनी चाहिए, आपको आपकी संस्कृत पता होनी चाहिए, आपको हिंदी पता होनी चाहिए। चलो संस्कृत एक टफ लैंग्वेज है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। हिंदी एक नॉर्मल भाषा है, सबको आती है, पर ढंग से बोलना किसी को नहीं आती। उसको भी आप सीखिए कि कैसे बोलना है, बात करना है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, फॉर बेटरमेंट फॉर योर सोसाइटी। पर हिंदी आपको आपकी मातृभाषा आपको सिखाती है कि आपको कैसे रहना है, कैसे बात करना है। इंडिया की जो सोच है वो हिंदी में है, ना कि इंग्लिश में है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो जो आज के समय पे जो क्लासेस वाले और स्कूल वाले और कॉलेजेस वाले जो कर रहे हैं कि इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, वो अब धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर चॉइस दिया जाएगा कि बच्चों को किस फील्ड के हिसाब से आगे बढ़ना है। उनको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट दिया जाएगा, ना कि एज अ लैंग्वेज उनको दिया जाएगा कि आपको इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में सब कुछ करना है। ऐसा नहीं होगा, उनको एक सब्जेक्ट ऐसा दिया जाएगा। और उसके बाद मैं आता हूँ ग्रेजुएशन के फील्ड में, कि ग्रेजुएशन में क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपके पास 3 साल का कोई भी कोर्स करेंगे तो बच्चे बैचलर और डिग्री का कोर्स करते हैं, जिसमें आप बैचलर का डिग्री लेते हैं किसी भी कॉलेज से। अब उस बैचलर की डिग्री में क्या होता है कि आपके पास ये हो जाता है कि आप आगे चल के क्या बनने वाले। जैसे कि आपने 12th तक कॉमर्स कर लिया, तो कॉमर्स में बच्चा पढ़ता क्या, अकाउंटेंसी पढ़ता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, बुक कैसे संभालना, इकोनॉमिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स क्या, मैनेजमेंट कैसे करना, ओवरऑल कॉमर्स में सिखाया जाता है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको बायोलॉजी सिखाया जाएगा, केमिस्ट्री सिखाया जाएगा, फिजिक्स सिखाया जाएगा, वगैरह वगैरह चीजें सिखाई जाएंगी। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको इतिहास सिखाया जाएगा। मतलब हर एक चीज के अंदर एक स्पेसिफिक चीजें भरी पड़ी है, बहुत अच्छी बात है। पर इसके बाद में आपको कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक बैचलर की डिग्री लेनी पड़ती है, जो कि अगर आपने कॉमर्स की तो आपको बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी। तो 3 साल का होता था। तो उसमें क्या होता था, अगर बच्चे ने कॉमर्स ले लिया, समझो उसको कॉमर्स नहीं जम रहा है, तो कॉमर्स के बाद से वो साइंस में नहीं आ सकता था, उसको फिर से 11th से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 11th में नया साइंस पढ़ेगा, फिर 12th का फिर से साइंस पढ़ेगा, फिर फर्स्ट ईयर साइंस पढ़ेगा, सेकंड ईयर साइंस पढ़ेगा, फिर टी1 आके फिर साइंस पढ़ेगा। मतलब जो उसने पिछले 2 साल में जो कॉमर्स की पढ़ाई की थी वो पूरी बेकार हो जाएगी। अब नए एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इन बिटवीन लग रहा है कि आपसे कॉमर्स नहीं हो रहा है, आपको साइंस में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है, आपको आर्ट्स में स्कोप लग रहा है, आपको साइंस में स्कोप लग रहा है, आप तुरंत अपना बढ़िया बिस्तर उठाइए और स्कोप में चले जाइए। एक पुल बनाया जाएगा कि कैसे आपको जाना है, क्या माध्यम है, क्या रास्ते हैं, किस थ्रू आपको प्लान है कि किस प्लान के हिसाब से आप जा सकते हैं, उसका एक अलग चार्ट बनाया जाएगा बाद में, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ये पहले नहीं था, पर अब ये पॉसिबल हो जाएगा आपके नए एजुकेशन सिस्टम में। दूसरा है कि बहुत बार बच्चों का क्या होता है कि बच्चे फर्स्ट ईयर जब टीवाई बीकॉम करते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्रीज लेते हैं, सेकेंड ईयर में रहते हैं, तो बहुत सारे कारणवश बहुत सारी कंडीशन आ जाती है दिमाग में, बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन आ जाती है और अदर कंडीशंस भी होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा कभी अपना एक पर्टिकुलर ईयर कंप्लीट नहीं कर पाता। समझो किसी बच्चे ने अपना खाली फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, तो उसको ऐसा माना जाता है कि वो 12वीं पास ही है, 12th पास है, उसने बीकॉम पढ़ाई नहीं। तो ऐसी बात नहीं, उसने अपना एक साल अपने पढ़ाई पे दिया था, तो उसको उस 1 साल के लिए उसको एक सर्टिफिकेट दिया गया कि आपने फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम किया था, या फर्स्ट ईयर ऑफ बीएमएस किया था, या फर्स्ट ईयर ऑफ बैफ किया था, जो भी आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
अगर आपने 2 साल की पढ़ाई की है तो आपको जो दूसरा साल रहेगा उसका हिसाब से आपको डिप्लोमा का डिग्री दे दिया जाएगा कि आपने 2 साल इस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है। मतलब कल फ्यूचर में आपको कहीं अगर जॉब भी चाहिए रहेगा तो ये सर्टिफिकेट आप शो करेंगे तो आपको जॉब भी मिल सके। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब ऐसा होगा। अगर आपने 3 साल का पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो आपको जो आपका बैचलर का डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है आपको वो मिल जाएगा। और अगर समझो आपकी पढ़ाई बड़ी है, आपने समझो कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो सर्टिफिकेट अनाउंस होते हैं अलाउड होते हैं आपको अलाउड हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर तो था, मतलब कि छोटे बच्चों के साथ साथ जो करंट सीनियरों में जो बच्चे चल रहे हैं उनके लिए और दोनों के लिए एक समान रूप से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि और दूसरे लास्ट एक और मुद्दा रह गया है जिसमें बात करना चाहूंगा, वो होता है फीस स्ट्रक्चर। हमारे इंडिया में कुछ सालों से नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, एक 10 सालों से तब से मैं देख रहा हूँ जो टीचर्स होते हैं, जो स्कूल होता है, एक मनमाना रूप का फीस चार्ज करते हैं। सिर्फ बोलेंगे पेरेंट्स को कि आपका इतना फीस है, आपका महीने का 1000 रुपया फीस है, आपका महीने का 3000 रुपया फीस है, महीने का 4000 रुपया फीस है, पर वैसा सर्विस नहीं देंगे ना खुद को, ना बच्चों को, ना पेरेंट्स को। मतलब ओवरऑल खाली लूट मचा के रखा है। तो ये भी कंट्रोल में हो जाएगा क्योंकि नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कि फर्स्ट का कितना फीस रहना चाहिए, सेकंड का कितना फीस रहना चाहिए, 10th का कितना फीस रहना चाहिए, 12th का कितना फीस रहना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन का कितना फीस रहना चाहिए, एक गवर्नमेंट का गाइडलाइंस बन जाएगा। उस गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना पड़ेगा। और एक बार लास्ट में बताना चाहूंगा, आप लोग ये सोचेंगे जो एजुकेशन सिस्टम आपका जो था, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ था मैं बोल सकता हूँ, उसको अब पूरी तरीके से सुधारा जाएगा इस नए लॉ में। वहां से प्रे करता हूँ कि इस एजुकेशन के लॉ में और अच्छे सुधारे आए जिसकी वजह से हमारी कंट्री और तेजी से डेवलप कर सके। लोकल करे वोकल का जो नारा है हमारे इंडिया का इस समय, उसको हम और तेजी से ले जा सके अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये सब आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।